बिना पितरों की अनुमति के कोई भी जीवात्मा मानव शरीर धारण नहीं कर सकती, क्योंकि ये मानव शरीर हमें पितरों की अनुकंपा से मिला है। इसलिए पितरों का हमारे ऊपर ऋण है। इस ऋण से मुक्त हुए बिना कोई भी मनुष्य कितने ही जप तप या कर्मकांड कर ले या करवा ले, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर इस पितृ ऋण से मुक्ति नहीं पाई तो यही पितृ ऋण पितृ दोष बन जाता है। नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं, परिवार में कलह क्लेश होने लगते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ग्रह खराब हो। ऐसे समझो जैसे दिन रात 24 घंटे का होता है, ऐसे ही अरबों वर्षों की एक घड़ी चल रही है। जो साइकिल है वो अरबों वर्षों की है और इस टाइम ड्यूरेशन में एक ही बार मानव जन्म मिल सकता है। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में तुम मुक्त नहीं हुए तो फिर 84 लाख योनियों में तुम्हें पुनः से भटकना पड़ेगा। और पितृ ये बात जानते हैं। पितृ चाहते हैं कि उन्हें पितृलोक से मुक्ति मिले और मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव जन्म लेना बहुत आवश्यक है। पितृ ये चाहते हैं तुम्हारे कुल परिवार में उन्हें जन्म मिले और जन्म के उपरांत वो योग साधना के मार्ग पर चल के आत्म साक्षात्कार करके अपने आप को मुक्त कर सके। लेकिन अब समस्या ये है कि मान लो अगर पितरों ने तुम्हारे कुल खानदान में जन्म ले लिया और जन्म लेने के बाद उन्हें ये पता चला कि तुम तो किसी ध्यान साधना के मार्ग पर चल ही नहीं रहे, तो उनका वो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए पितृ तुम्हारे कुल खानदान में बच्चों के रूप में उन आत्माओं को भेजते हैं जो ऐसी व्यवस्था बनाए जहाँ पर माता और पिता दोनों ही आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे परिवार में जब एक बालक का जन्म होता है वो साक्षात पितृ का स्वरूप होता है। माता पिता जब उसको आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा देते हैं तो वो बालक अपने पहले की जितनी भी पीढ़ियां थी और आने वाले समय में जितनी भी पीढ़ियां हों, कई हजार पीढ़ियों को तार दे। पितृ ये चाहते हैं कि हर कोई मनुष्य योग ध्यान के मार्ग पर चले, जिससे कि पितृ उनके घर उनके कुल परिवार में जन्म ले सके। जब हम ये नहीं करते तो फिर हमारे ऊपर पितृ दोष लग जाता है। ये पितृ दोष एक व्यक्ति पर नहीं लगता, उस कुल खानदान में जितनी भी पीढ़ियां चली आ रही हों उन सब में वो पितृ दोष लगेगा। अब प्रश्न पूछा था ना कि विवाह क्यों जरूरी है, तो विवाह इसीलिए जरूरी है कि विवाह करने के उपरांत जो संतान उत्पन्न होगी वो जब आध्यात्मिक मार्ग पर चलेगी तो पितृ दोष जिससे हम ग्रसित हैं और हमारे पितृ दोष से ग्रसित होने के कारण जितनी भी परेशानियां समस्याएं शारीरिक या मानसिक हमें हो रही हैं उनसे मुक्ति पा सके। इसलिए विवाह करना परम आवश्यक है और मुख्य रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति का विवाह करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है।